हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। इससे पहले हम लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन का विकार होकर जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन का विकार होकर जो संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जोड़ अंबर, क्या हो गया? दिगंबरा। यदि स्वर वर्ण वर्ग के तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य, र, ल, व और ह आगे रहे, क्या बोल रहे हैं? यदि स्वर वर्ण कौन हो गया? अ, आ, ई, उ जो भी है वो हमारा स्वर्ण वर्ण है। तो स्वर्ण वर्ण का वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण, वर्ग हम लोग क्या पढ़े? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो उसके तृतीय चतुर्थ वर्ण, जैसे क वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण क्या हो गया? ग और घ। च का क्या हो जाएगा? ज और झ। जैसे क, ख, ग हो गया तृतीय और घ हो गया चतुर्थ, तो वो हो गया तृतीय चतुर्थ वर्ण। या फिर य, र, ल, व और ह रहेगा आगे स्वर्ण वर्ण के, तो पद के अंत वाले क का ग हो जाएगा और च का ज हो जाएगा, त का द हो जाएगा और प का ब हो जाएगा। जैसे वाक, क का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वाक जोड़ जालम, तो क्या हो गया? यहाँ पर ग हो गया क का, वाग जालम। उसी तरह अच जोड़ अंतः, तो ये च का क्या हो गया? ज। क का हो जाएगा ग, च का हो जाएगा ज, जगत त का हो जाएगा द, तो हो गया जगदीश्वर। और प का हो जाएगा ब। यदि लकार आगे रहे तो पद के अंत वाले त और द के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे तद, तद का द के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल। जैसे यहाँ पर क्या है? तद जोड़ लीन, तो ये क्या हो गया? तल्लीन। उत जोड़ लेखा, क्या हो गया? उल्लेखा। ये त जो है वो ल हो गया, त होगा या द होगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। यदि च या छ आगे रहे, जैसे च और छ, तो पदांत त और द के स्थान पर च, और यदि ज या झ आगे रहे तो त और द के स्थान पर ज हो जाता है। जैसे उत जोड़ चारणम, त का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। त और द का क्या हो जाएगा? च। जैसे उत क्या हो गया यहाँ पर? च, उच्चारणम। उसे द का क्या भी हो गया? च, एतत् छाया। और त का क्या हो जाएगा? ज, उज्ज्वल। और त का क्या हो गया यहाँ? झ, तज्झंकार। यदि वर्गों के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के आगे न या म रहे तो प्रथम वर्ण के स्थान में तीसरा या पांचवा वर्ण हो जाता है। तीसरा या पांचवा बतलाए, जैसे क, ख, ग हो गया तीसरा, घ अंग हो गया हमारा पांचवा। जैसे उदक मुखम, तो क की जगह में क्या हो जाएगा? अंग हो गया, उदम मुखम, चाहे तीसरा हो गया उदक मुखम। जगत जोड़ माता, क्या हो गया? जगन माता या जग ज्ञाता। षट जोड़ नायका, षण्नायका या षण्नायका।
सट जोड़ नवति, सन्नवति। उत जोड़ मत, उत का क्या हो गया यहाँ पर न, उन्मत। जगत जोड़ नाथ, तो यहाँ क्या हो गया न, जगन्नाथ। अप जोड़ मयम, तो यहाँ क्या हो गया म, अम मयम। यदि म के आगे क से लेकर ह तक के वर्ण हो तो म का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम, म है, म या यदि क से लेकर ह तक के वर्ण हो म के आगे, जैसे म के आगे क्या है सा, तो ये क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा। जैसे सम जोड़ सार, क्या हो गया संसार। सम जोड़ हार, क्या हो गया संहार। इसी तरह मृत्युम जोड़ जया, मृत्युंजय। सम जोड़ कल्प, संकल्प। जहाँ भी म रहेगा वो हमारा अनुस्वार हो जाएगा। समझ में आया। अब आगे हम लोग अभ्यास देखते हैं। वाक जोड़ इस, इसको संधि करना है तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लिख के रखें। जैसे वाक जोड़ इस, क्या हो जाएगा वागीस। सत्य जोड़ जना, क्या हो जाएगा सजना। चित्त जोड़ मयम, ये हो जाएगा चिन्मयम। तत् जोड़ लया, तल्लया। किम जोड़ कर, यहाँ म है तो क्या हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा किंकर। अब आगे संधि विच्छेद करें। वाक जोड़ जालम, क्या हो जाएगा ग का क्या हो जाएगा यहाँ पर वाक, वाक जोड़ जालम। जगन्नाथ, जगत जोड़ नाथ। संसार, सम जोड़ सार। दिगंबर, दिक जोड़ अंबर। उच्चारण, उत जोड़ चारणम। तल्लीन, तद जोड़ लीना, तल्लीना। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।